मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे सपा के राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा नरेश कोरी हाउस अरेस्ट, दांदो पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। फतेहपुर। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव नरेश कोरी को शुक्रवार को उस समय कोतवाली पुलिस ने उनके आवास पर ही रोक दिया जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपने के लिए रवाना होने वाले थे। सपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। नरेश कोरी ने आरोप लगाया कि 243 खागा विधानसभा में व्याप्त भ्रष्टाचार और जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने उठाने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा किशनपुर और बांदा के मध्य यमुना नदी पर बने दांदो पुल तथा सहायक तुर्की पुल की बदहाल स्थिति था, जिसने क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी में डाल दिया है। नरेश कोरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में लगभग 92 करोड़ रुपए की लागत से दांदो पुल परियोजना स्वीकृत हुई थी और करीब 20% कार्य भी पूरा हो चुका था। उनका आरोप है कि वर्ष 2017 में सरकार बदलने के बाद पुल के मूल डिजाइन और निर्माण मानकों में बदलाव किया गया। उन्होंने दावा किया कि पुल की चौड़ाई, पिलर, अप्रोच तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया गया, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन लोक निर्माण विभाग PWD मंत्री जतिन प्रसाद ने पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया, जबकि मौके पर जाकर निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण नहीं किया गया। इसके बाद पुल का सहायक तुर्की पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मरम्मत के बाद पुल को दोबारा चालू किया गया, लेकिन लगभग 1 महीने के भीतर ही वह फिर क्षतिग्रस्त हो गया। नरेश कोरी के अनुसार वर्ष 2024 के अंतिम महीनों में लगभग 50 लाख रुपए की मरम्मत का बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन वर्ष 2025 की बारिश में सहायक तुर्की पुल फिर ढह गया। इस दौरान दोनों पुलों के बीच की सड़क, इंटरलॉकिंग, रेलिंग और अप्रोच भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में लगभग 10 करोड़ रुपए की मरम्मत योजना भी बनाई गई, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने दावा किया कि तुर्की पुल 4 से अधिक बार क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुका है और वर्तमान में कई महीनों से बंद होने के कारण लोगों को कच्चे वैकल्पिक मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान यह मार्ग भी बंद हो जाता है, जिससे खागा विधानसभा और बांदा जनपद के लगभग 500 से 800 गांवों के लोगों का आवागमन और व्यापार प्रभावित होता है। लोगों को 50 किलोमीटर से अधिक का अतिरिक्त चक्कर लगाकर यात्रा करनी पड़ती है। नरेश कोरी ने कहा कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिलता तो वे पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, निर्माण कार्य में हुई कथित अनियमितताओं की जांच, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा पुल के गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण की मांग करते। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। साथियों, जिस तरह से हम लोग अपना ज्ञापन देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन ये दमनकारी सरकार ये अपने पुलिस के दम पर हम लोग रोकने का काम करे साथियों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं, इसे डरने वाले नहीं है और खागा विधानसभा की आवाज हम लोग उठा कर रहेंगे साथियों। को लेकर यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप। सबसे पहले आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 243 खागा विधानसभा में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि आज 25 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। कई सारे विधानसभा के मुद्दों को लेकर हम लोग उनसे मिलकर उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से दांदो ब्रिज का मुद्दा किशनपुर का चल रहा है साथियों, और आज पिछले हफ्ते जिस तरह से विभाग के लोगों ने उस पुल को बंद करने का काम किया, उस पर दीवार खड़ी कर दी, आम जनमानस को निकलना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर लोगों को व्यापार करने में असुविधा हो रही है, क्योंकि वो यमुना का पुल दांदो ब्रिज किशनपुर और बांदा को जोड़ता है, यानी फतेहपुर जनपद और बांदा को जोड़ता है। उस पुल के बंद होने से व्यापारियों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं, किसानों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारे जनपद के 7 ऐसे गांव हैं जो पूरे जनपद से कटे हुए हैं।
उन लोगों की समस्याएं हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई में, बच्चों को मेडिकल में के लिए आने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग ये ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, तो 2015 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किशनपुर आए थे और उन्होंने दांदो ब्रिज का 92 करोड़ का बजट दिया था। और जब हमारी सरकार थी 2017 तक तो 20% काम पूरा हो चुका था, जैसे पुल का बनना, DPR तैयार करना, ये अन्य और भी काम। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई और ये भाजपा की सरकार, भ्रष्टाचारी भाजपा की सरकार आई, इन्होंने पुल का मानक बदल दिया। जैसे कि जो उसमें सामान लगता था उसकी गुणवत्ता की कमी की, पिलर की संख्या कम कर दी, रोड की चौड़ाई कम कर दी, और यहाँ तक कि जिस समय पुल का उद्घाटन होना था उसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ, जबकि लोकल पे जाकर माननीय मंत्री जी ने उसका निरीक्षण नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज की डेट में दांदो ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कितनी लागत से बना हुआ था? ये 92 करोड़ की लागत से पुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, अखिलेश यादव जी ने 2015 में। और इसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की ये भ्रष्टाचारी सरकार आई तो इन्होंने 50 करोड़ का बजट और पास कराया, जिसमें इन्होंने एक तुर्की नाला बनाया। लेकिन तुर्की नाला पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और वो टूटा पड़ा हुआ है। इस समय वर्तमान में स्थिति यह है कि इन्होंने अभी पुनः ये 7 तारीख को फिर बजट पेश करा, पिछले साल फिर बजट पेश कराया है और 10 करोड़ की मांग करी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल उन्होंने जो 1 करोड़ का बजट पास कराया था पुल के लिए, तो वो पैसा कहाँ खर्चा किया इन लोगों ने, उस पर क्या काम कराया उन्होंने? क्या परिचय है आपका? मैं नरेश गौरी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, छात्र सभा 243 विधानसभा खागा।